गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सीमा भारद्वाज है। मैं गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज अ वोकेशनल ट्रेनर जो हूँ वो कार्यरत हूँ। आज मैं 10th क्लास के लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ, वो है स्टैंडर्ड एटिकेट विद वुमेन एट वर्क प्लेस। कि हमें अपने वर्क प्लेस पे जो है वो वुमेन के साथ एक महिलाओं के साथ किस तरह से हमारा व्यवहार होना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज जो हम अपने टॉपिक में कवर करेंगे वो है व्हाट इज़ एटिकेट, इम्पैक्ट ऑफ एटिकेट इन वर्क प्लेस, व्हाट इज़ बिजनेस एटिकेट, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एटिकेट, स्टैंडर्ड एटिकेट विद वुमेन एट वर्क प्लेस, एडवांटेज ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड कंक्लूजन। तो ये कुछ एक जो टॉपिक है जो हम अपनी इस प्रेजेंटेशंस में कवर करेंगे। तो पहला है व्हाट इज़ एटिकेट। एटिकेट इज सिंपल वर्ड डिफाइन एज अ गुड बिहेवियर। एटिकेट जो है वो साधारण भाषा में अगर हम एटिकेट की बात करें तो एटिकेट का अर्थ है हमारा अच्छा व्यवहार, जो हमें जानवरों से अलग दर्शाता है। ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल एंड इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर हिम टू बिहेव इन एन अप्रोप्रिएट वे। इंसान जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और ये इसके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वे समाज में जो है सभ्य व्यवहार करे। एटिकेट जो है वो हमें सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनाता है और अच्छा व्यवहार करने के लिए भी हमें प्रेरित करता है। अगला है इम्पैक्ट ऑफ एटिकेट इन वर्क प्लेस। जो वर्क प्लेस है उस पे जो एटिकेट का, शिष्टाचार का जो प्रभाव है वो किस तरह से दिखता है, ये हम जानते हैं। एटिकेट प्रोवाइड पर्सनल सिक्योरिटी। एटिकेट जो है वो आपको पर्सनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि अगर आप सभी के साथ जो है वो सभ्य व्यवहार करेंगे, सभी के साथ जो है वो अच्छे तरीके से पेश आएंगे, तो किसी के साथ भी जो है वो आपकी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आपको मानसिक तनाव नहीं होगा और आप जो है वो अपने काम में अच्छे जो हैं वो होंगे। तो ये आपको पर्सनल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाता है। दूसरा है इट मेक्स कम्युनिकेशन ईजियर। ये जो है वो कम्युनिकेट करने का जो तरीका है उसको हम ईजी बना देता है, क्योंकि अगर हम किसी इंसान की बात को अच्छे तरीके से सुनेंगे तो दूसरे भी जो है वो आपकी बात को समझेंगे और जो है आपका कम्युनिकेशन जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। ओके, इट विल इन्हांस योर स्टेटस एट वर्क प्लेस। ये आपका जो है वो वर्क प्लेस पे आपका स्टेटस जो है वो बढ़ाने में भी आपकी मदद करता है। इट मेक्स गुड फर्स्ट इम्प्रेशन। ये जो है वो आपका अच्छा प्रभाव जो किसी के ऊपर बनता है, बनाने में जो है वो मदद करता है। आपका फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो अच्छा बनाता है। इट प्रोटेक्ट द फीलिंग ऑफ अदर। ये दूसरों की भावनाओं की भी रक्षा करता है। व्हाट इज़ बिजनेस एटिकेट। बिजनेस एटिकेट क्या है? Within a place of business, it involves treating co-worker and employer with respect and courtesy in a way that create a pleasant work environment for everyone. मतलब जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पर आप अपने एम्प्लॉयर और कर्मचारियों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, ये बिजनेस एटिकेट कहलाता है, जो सभी के लिए एक सुखद कार्य वातावरण जो है वो बनाता है। बिजनेस एटिकेट इज एन एक्सेप्टेड बिहेवियर्स एंड एक्सेप्टेशंस फॉर इंडिविजुअल एक्शन विद इन सोसाइटी, ग्रुप और क्लास। बिजनेस एटिकेट जो है वो एक एक्सेप्टेड व्यवहार है जो कि समाज, ग्रुप और क्लास के भीतर जो है वो व्यक्तिगत कार्यवाही करने के लिए जो है वो आपकी अपेक्षाएं को जो है वो प्रभावित करता है।
इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एटिकेट। अब इसके बिजनेस एटिकेट के जो है वो क्या क्या जो है वो प्रभाव पड़ते हैं। पहला है बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ये जो है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने में बहुत मदद करता है। दूसरा है प्रमोट पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उस वातावरण में एक जो पॉजिटिव एक माहौल जो है वो बनाए रखता है, जिससे कि आपको काम करने में जो है बहुत आसानी होती है और एक सुख वातावरण जो है वो आपके आसपास रहता है। रिफ्लेक्ट कॉन्फिडेंस, ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में भी बहुत मददगार होता है। प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो उसको भी जो है वो कम करता है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग तब शुरू होती है जब कोई गलतफहमी होती है, और जब दूसरों को आप इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके साथ अच्छी तरह से खुल के व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग की भी कोई गुंजाइश नहीं रहती है। स्टैंडर्ड एटिकेट विद वुमेन एट वर्क प्लेस। ओके, तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है स्टैंडर्ड एटिकेट विद वुमेन एट वर्क प्लेस। ओके, नेवर इंटरफेस इन द पर्सनल लाइफ ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो पहली जो महत्वपूर्ण चीज़ आपको याद रखनी है अपने काम करने वाली जगह पे, वर्क प्लेस पे, वो है कि कभी भी जो आपकी सहयोगी होगी महिला, उसके पर्सनल लाइफ के बारे में आपने कोई भी ना तो इंटरफेयर करना है, और ना ही जो है वो कोई क्वेश्चनिंग करनी है। जैसे कि मैडम आपकी एज क्या है, आपको कितना वेतन मिलता है, आपकी मैरिज स्टेटस क्या है, बच्चे क्या है इत्यादि। ये जो पर्सनल बातें होती है, ये आपने बिल्कुल भी उनसे नहीं करनी है और ना ही पूछनी है। हाँ, अगर वो आपको कुछ बताएं तो आप थोड़ा उनमें जो है वो बात कर सकते हो, लेकिन आपने खुद से जो है वो कभी भी इन पर्सनल चीज़ों के बारे में बातचीत नहीं करनी है। दूसरा है ऑलवेज फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ गुड गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। हमेशा ही इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो तो बदले में जो है वो आपको भी रिस्पेक्ट मिलती है। तो ये प्रिंसिपल आपने हमेशा ही याद रखना है। हमेशा दूसरों को रिस्पेक्ट देनी है और बदले में जो है तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। ड्यूरिंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑफ एस्केलेटर विद वुमेन इन मैन शुड ऑलवेज गो फर्स्ट। जहाँ पे भी उतार चढ़ाव की बात आए, जहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट काम हो जो, तो वहाँ पे जो है आपने हमेशा मैन जो है वो आगे, मैन को हमेशा आगे रहना चाहिए, जिससे जो है वो आप अपने सह कर्मचारियों, सहयोगी महिला कर्मचारियों को जो है वो एक अच्छा एक भरोसा जो है वो आप दिला सकते हैं कि कोई भी डिफ़िकल्ट काम है तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, हम जो है वो काम करेंगे। और कोई भी ऐसा कोई टास्क मिला है, टास्क है डिफ़िकल्ट टास्क, तो वहाँ पे मैन को जो है वो हमेशा आगे रहना चाहिए। और वुमेन जो है वो मान लो आप अंदर साथ में एंटर कर रहे हैं गेट में, तो आगे बढ़ के जो है मैन को थोड़ा वुमेन की हेल्प कर देनी चाहिए, दरवाज़ा खोल देना चाहिए कि आफ्टर यू करके हम अपने एटिकेट शो करते हैं। तो इस तरह का जो है वो बिहेवियर हम जो है हमें करना चाहिए। इससे महिलाओं को जो है वो आप अपने प्रति जो है वो कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं, और वो भी जो है आप वर्क प्लेस पे खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी। तो ये जो बात है असेंडिंग और डिसेंडिंग वाली, ये भी आपने जो है वो फॉलो करना है। नेक्स्ट है ऑलवेज गिव हेल्प टू योर फॉलो वर्कर वेन एवर दे रिक्वायर्ड। आपने हमेशा ही अपने जो फॉलो वर्कर है उनकी सहायता करनी चाहिए, जब भी उनको ज़रूरत हो तो उनकी चाहे छोटी छोटी चीज़ों में ही सही, लेकिन उनकी जो है वो मदद कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है एट द बिजनेस लंच विद अ वुमेन, अ मैन शुड ऑफर अ सीट
her by holding her chair. तो जब भी आप एक बिजनेस प्लेस पे हैं या लंच कर रहे हैं तो मैन को जो है वो हमेशा ही जो महिला आप वर्कर है, महिला कर्मचारी है, उसके लिए जो है शीट जो है वो खींच के उनको ऑफ़र करनी चाहिए कि बैठने के लिए, मतलब उनको बोलना चाहिए, उनकी चेयर जो है वो खींच के दे देनी चाहिए। तो ये रूल जो है वो भी आप फॉलो करके जो है वुमेन की नज़र में जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो आप अपने लिए कमा सकते हो। और साथ में वुमेन भी जो है वो वही जो मैंने पहले बात की, सुरक्षित महसूस करेंगी आपके साथ, और जो है वो अपने काम में वो अपना 100% जो है वो देंगी। नेक्स्ट हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, नेवर पास लोड कमेंट टू एनी ऑफ योर फ्लोर वर्कर। जो भी आपके वर्कर है, कर्मचारी है, उसको कभी भी ज़ोर ज़ोर से जो है वो डांटना नहीं चाहिए, ज़ोर ज़ोर से बात नहीं करनी चाहिए, अपना गुस्सा जो है वो उनके ऊपर जाहिर नहीं करना है। और जो है वो क्योंकि आप ऑब्वियसली ज़ोर से बात करेंगे, आप एटमॉस्फेयर जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा वहाँ पे, तो ऐसा आपने नहीं करना है। जो कमेंट है, जो बात है, वो कोई भी बात हो, आप जो है वो धीरे से और आराम से जो है वो कर सकते हैं। ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के जो है वो आपने कोई बात नहीं करनी है, और ना ही जो है वो बतानी है। ओके, ये कुछ सिनेरियो है जो बताता है कि ग्लोबल वर्कफोर्स पे जो है वो लगभग 43% जो है वो महिलाएं काम कर रही है, और बर्ड की पॉपुलेशन का ये लगभग 50% है। एडवांटेज ऑफ जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटीज़ की कुछ एक जो है एडवांटेज है यहाँ पे। जेंडर इक्वालिटी अट्रैक्ट टॉप टैलेंट, टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट करता है ये। दूसरा, रिड्यूस एक्सपेंसेस भी रिड्यूस करता है। कंपनीज भी जेंडर इक्वालिटीज़ परफॉर्म बेटर। कुछ कंपनी जो है जहाँ पे जेंडर इक्वालिटीज़ जो है वहाँ पे परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बेटर हुई है। जेंडर इक्वालिटीज़ इम्प्रूव नेशनल प्रोडक्टिविटी एंड द competitiveness. Gender equality, wastage resources. Conclusion: a good business etiquette allow a business to put its best foot forward and can protect business owner and employees from internal and external conflict by setting a high standard of the behavior to all. एंड थैंक यू। जेंडर इक्वालिटी इज़ नॉट अ वुमन इशू। जेंडर इक्वालिटी जो है वो वुमन इशू नहीं है, इट्स अ ह्यूमन इशू। ये मानवीय इशू है। इट इफेक्ट अस ऑल। ये सब हम सबको जो है वो प्रभावित करती है। थैंक यू। ये हमारी प्रेजेंटेशन थी, स्टैंडर्ड एटिकेट विद वुमेन एट वर्क प्लेस। जो हमारे कुछ एटिकेट थे, मानक एटिकेट, शिष्टाचार, जो कि हमें वर्क प्लेस पे जो है अपने वुमेन सहकर्मचारियों के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए, इसके ऊपर। तो आई होप आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।